दुश्मन पाकिस्तान के निशाने पर। पाकिस्तान का 3 दिन में दूसरा कामयाब मिसाइल तजर्बा। जमीन से जमीन तक मार करने वाला फतह मिसाइल की 120 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत। ISPR के मुताबिक मिसाइल तजर्बा मश्क इंडस के दौरान किया गया। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी फतह मिसाइल के कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों, इंजीनियर्स और अस्करी क़यादत को मुबारकबाद। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ की जानिब से भी मुबारकबाद। अफवाज पाकिस्तान की तैयारी और सलाहियत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा, दिफाए वतन के लिए पाक फौज हर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। भारतीय जारहियत और LOC पर बढ़ती कशीदगी, खित्ते में बदलती सूरत हाल पर कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। पाकिस्तान और भारत की सूरत हाल पर करारदाद पेश किए जाने का इम्कान। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाक भारत कशीदगी की सूरत हाल पर बहस की जाएगी। अरकान हुकूमत को लाहे अमल के हवाले से तजावीज़ पेश करेंगे। पाकिस्तान की सिफारती महाज पर एक और कामयाबी। भारतीय आबी जारहियत और खित्ते की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। 15 रुकनी काउंसिल का इन कैमरा इजलास आज होगा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ब्रीफिंग देंगे। इजलास के बाद आसिम इफ्तिखार बयान भी जारी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे को सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए इक़दामात की हिदायत की थी। भारत के इक़दामात से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की चीनी सफ़ीर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। सदर ममलिकत का भारतीय हुकूमत के हालिया गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इजहार तशवीश। चीनी सफ़ीर का चीन और पाकिस्तान के दरमियान पायदार और आजमूदा दोस्ती का अयादा। कहा, दोनों ममालिक आयरन ब्रादर हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिफारती मिशन दो रोजा सरकारी दौरे पर कतर पहुंच गए। दोहा एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। मोहसिन नकवी की कतर के वजीर ममलिकत दाखिला शेख अब्दुल अजीज बिन फैसल बिन मोहम्मद सानी से मुलाकात। इससे कबल विफाकी वजीर दाखिला ने ओमान पुलिस हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने कहा, ओमानी जेलों में बंद पाकिस्तानियों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। विफाकी वजीर दाखिला की मस्कट में पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकातें। अपने हिस्से का एक कतरा पानी भी नहीं छोड़ेंगे। भारत का यकतरफा फैसला जंगी इकदाम तस्वुर किया जाएगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का दो टोक ऐलान। कहते हैं, भारत खित्ते को जंग की तरफ धकेलना चाहता है। पाकिस्तान किसी सूरत पहला कदम नहीं उठाएगा। हम अलर्ट हैं, कोई जारहियत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल या मनसूख नहीं कर सकता। पहलगाम वाकया पहला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं। भारत पहले भी यकतरफा इक़दामात से खित्ते का अमन दांव पर लगा चुका। इस वक्त भी लाखों लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल दी। वजीर इत्तलात अता तारड़ का इंटरनेशनल और मकामी मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब करके जमीनी हकायक मीडिया के सामने पेश कर दिए। विफाकी वजीर इत्तलात ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की शफाफ तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा कि आलमी मीडिया ने भारतीय इल्जामात मुस्तरद कर दिए हैं। भारत ने हमेशा प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश की। आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दों के कैंपों का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। भारत ने जिन मकामात को ख्याली दहशतगर्द कैंप्स करार दिया, वो आम शहरी आबादियां हैं। CNN के मारूफ वॉर रिपोर्टर निक रॉबर्टसन का LOC के गांव सरजीव का दौरा। भारतीय फौज के हाथों फेक इनकाउंटर में शहीद मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन के अहले खाना के इंटरव्यू किए। शहीद कश्मीरियों के घर वालों और ऐनी शाहिदीन के निक रॉबर्टसन के सामने दिल दहला देने वाले इंकशाफात के साथ भारतीय फौज के मजालिम के बारे में बताया। भारतीय फौज ने 24 अप्रैल 2025 को आज़ाद कश्मीर के मोहम्मद फारूक शहीद और मोहम्मद दीन शहीद को फेक इनकाउंटर में शहीद कर
खित्ते में अमन का दुश्मन शर अंगेजी से बाज न आया। भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज का भारत को मुंह तोड़ जवाब। दुश्मन की बंदूकें खामोश करा दी। भारत ने मुतअद्दिद मकामात पर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाकिस्तानी फौज ने भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने नकियाल, खोईरटा, शारदा, केल, नीलम और हाजी पीर सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की। पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पाकिस्तानी तजवीज़। मलाइशिया का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तजवीज़ की हिमायत का ऐलान। मलाइशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की पहलगाम पर आज़ाद और शफाफ तहकीकात के लिए हिमायत की यकीन दहानी। कहा, ज़रूरत पड़ने पर मलाइशिया तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ ने पहलगाम हमले से हालिया कशीदगी के बाद मलाइशिया का अपने सरकारी दौरा मुलतवी करने के फैसले से आगाह किया। पाक भारत कशीदगी खत्म कराने के लिए दूसरे मुल्कों के साथ ईरान भी मुतहर्रिक। ईरानी वजीर खारजा वफ्द के हमरा पाकिस्तान का दौरा। ईरानी वजीर खारजा की दफ्तर खारजा आमद। नायब वजीर आज़म इसाक डार ने ईरानी वजीर खारजा का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वफ्द कल भारत रवाना होगा। पाकिस्तान का पानी बंद करने के दावे महज सियासी बढ़कबाजी। भारत ऐसा करने की सलाहियत ही नहीं रखता। आबी माहिरीन ने नाकाबिले तरदीद हकायक सामने रख दिए। सिंध तास मुआहिदे के मुताबिक भारत को दरियाए चनाब पर 1.7 मिलियन एकड़ फुट पानी स्टोर करने की इजाजत है, लेकिन इस भारत के पास इस वक्त इजाफी पानी जखीरा करने की जगह ही नहीं। दरियाए चनाब में पानी मामूल के मुताबिक बह रहा है। पानी का बहाव कम होने या पानी रोके जाने की खबरें भारतीय मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग भारतीय सिख ने मेजर गौरव आर्या की असलियत खोल दी। भारतीय सिख का कहना है, अगर गुजरात और दिल्ली में लड़ाई हो तो गौरव आर्या जैसे लोग अपनी धोती छोड़कर भाग जाएंगे। जब भी बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ी वहां सिख जाते थे। मेजर गौरव आर्या जैसे लोग हालात खराब होते ही बीमारी के बहाने शुरू कर देते थे। गुजरात और दिल्ली की तारीख पढ़ लें, वहां कभी लड़ाई नहीं हुई। हुकूमती कोशिशों से मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। अहम मुआशी आदादो शुमार का जायजा। महंगाई की शरह कम होने पर शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट कमी की तवक्को। अगर शरह सूद में कमी हुई तो शरह सूद 12% से कम होकर 11.50 पर आ जाएगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कल अदम करार देने की खिलाफ केस के फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच केस का फैसला इसी हफ्ते सुनाएगा। समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तिफसार किया, क्या फौज ने किसी अफसर के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई भी की। अटॉर्नी जनरल ने कहा, फौजदारी कार्रवाई अफसरान के जुर्म पर होती है। महकमाना कार्रवाई 9 मई का वाकया ना रोकने पर की गई। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, 9 मई की तफसीलात में गए तो बहुत से सवालात उठेंगे। उठने वाले सवालात के जवाब शायद देना मुमकिन ना हो। नौ मई फसादात में मुलव्वस 20 मुल्जिमान को सजा सुना दी गई। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने मुल्जिमों को इकबाल जुर्म करने पर 6 माह कैद बामुशक्कत 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत का पुलिस को मुल्जिमान को हिरासत में लेकर जेल मुंतकिल करने का हुक्म। मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तानी आज़मीन हज की आमद का सिलसिला जारी। अब तक 69 परवाजों के जरिए 14,662 सरकारी कोटे के आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। आज मजीद 11 परवाजों के जरिए 2,563 पाकिस्तानी आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुंचेंगे। प्री हज ऑपरेशन के तहत 39,717 आज़मीन बराह रास्त। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान। आइंदा 24 घंटे के दौरान शाम और रात के औकात में खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती जनूबी पंजाब, शिमाली मशरकी बलूचिस्तान, बालाई जनूब मशरकी सिंध और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ
बारिश की तवक्को। कराची में आज और कल आंधी के साथ बारिश का इम्कान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरी मुद्दत के लिए सदर का इलेक्शन लड़ने की खबरों की तरदीद कर दी। न्यूज चैनल को इंटरव्यू में कहा, सिर्फ 2 मुद्दत के लिए ही सदर रहने का हामी हूं। तीसरी सदारत के लिए मुद्दत के लिए आइन में तरमीम का सवाल पर ट्रंप का जवाब देने से गुरेज। चीन के शहर क्यांगरी के करीब 2 कश्तियां बारिश और तेज हवाओं के बायस हादसे का शिकार। हादसे में 10 अफराद सयाह हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इमदादी टीमों ने 50 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। कश्तियों में 70 अफराद सवार थे। लापता 10 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वीडियो मीटिंग प्लेटफॉर्म स्काइप बंद करने का फैसला एक दूसरे वीडियो मीटिंग प्लेटफॉर्म टीम की मकबूलियत के बाद किया गया। सारिफीन अब टीम ऐप के जरिए वीडियो कॉल्स, मैसेजिंग, फाइल शेयर कर सकेंगे। पीसीबी का लाहौर, कराची और मुल्तान में एकेडमीज को मुकम्मल फाल करने का फैसला। तीनों शहरों की एकेडमीज में साल भर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जारी रहेंगे। एज ग्रुप पाथवेज पर प्रोग्राम को खास तौर पर तवज्जो दी जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर इवेंट आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर की टीमें मैदान में उतरेंगी। मैच रात 8 बजे मुल्तान में खेला जाएगा। और ब्राजील में अमरीकी गुलकारा लेडी गागा के कॉन्सर्ट में बम धमाके का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। लेडी गागा के तारीखी कॉन्सर्ट में 20 लाख अफराद शरीक थे। शायकीन को मुफ्त एंट्री टिकट दी गई थी। पुलिस के मुताबिक नौजवानों में शिद्दत पसंदी फैलाने वाले ग्रुप ने बम हमले का मंसूबा बनाया था। 2 अफराद गिरफ्तार।